अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट वक्कास असगर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे ताज़ा तरीन अपडेट्स ऑफ द जॉब्स और उनके टेस्ट पैटर्न के बारे में, उनको टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना और पास पेपर में कौन कौन से एमसीक्यूज रिपीटेडली आ चुके हैं और क्या चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं। वो तमाम चीज़ें आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। आपको उसकी जॉब की एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। उसके अलावा साथ साथ आपको जो एजुकेशन सिस्टम के हवाले से मैथ ट्रिक्स होगी, एवरीडे साइंस के हवाले से बातें होंगी, और जो इंग्लिश वगैरह के उनके तमाम तर जो शार्ट ट्रिक्स हैं उनको कैसे कैसे अटैम्प्ट करना है या कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको उनको कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो तमाम आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और नॉलेज के हवाले से आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। स्ट्रेन नॉलेज, फ़नी नॉलेज, उसके अलावा आपको जो ट्रेंडिंग में नॉलेज चल रहा है और मुश्किल जो नॉलेज है और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो राउंड अबाउट हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ वगैरह, और किसी चीज़ को अटैम्प्ट कैसे कहते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, ये तमाम इनको करने का तरीका और अटैम्प्ट करने का तरीका और उनमें जो जो शार्ट ट्रिक्स हैं वो इस चैनल पर आपको मिलेंगी। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। जब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से जो ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 20 आने हैं मुताला पाकिस्तान में या मुताला हिंदुस्तान में, अगर आपको 20 एमसीक्यूज़ मिलने हैं तो उन 20 में से हिस्ट्री ऑफ कॉन्टिनेंट के 10 लाजमी होंगे। ये तमाम चीज़ को मिलाकर फिर वो किसी की हिस्ट्री बनती है। तो हमारे जो आप सबको पता होना चाहिए, लेकिन इसमें हिस्ट्री के तमाम एमसीक्यूज़ और हर एमसीक्यूज़ के हवाले से, ये सिर्फ जस्ट एमसीक्यूज़ नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन के हवाले से दिया जाए। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासम। अब मोहम्मद बिन कासम के मुताल्लिक़ अब इधर 3 एमसीक्यू सोल्व हुए हैं कि मोहम्मद बिन कासम ने 1712 में सिंध में अटैक किया और उनकी उम्र 17 साल थी और उनका असल नाम अमादुद्दीन मोहम्मद था और वो सिंध में दैबल पोर्ट के ज़रिए दाखिल हुए। तो ये 4 एमसीक्यूज़ हो गए। तो इसमें एक्सप्लेनेशन आपको याद होनी चाहिए। मोहम्मद गज़नवी 17 दफ़ा मोहम्मद बिन गज़नवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया और पानीपत की ये जो 3 लड़ाइयाँ ये इंतहाई इंपॉर्टेंट और तकरीबन हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब जो पहली लड़ाई थी वो मुग़ल बाबर और दिल्ली सुल्तान के दरमियान 1526 में लड़ी गई और दूसरी पानीपत के मुकाम पर जो लड़ाई लड़ी गई वो 1556 में, और तीसरी जो थी वो 1761 में। और ये पानीपत के और ज़हीरुद्दीन बाबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले मुग़ल डायनेस्टी जो मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी थी हिंदुस्तान में, वो सबसे पहला बादशाह जो था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो ओरिजिनल नेम ऑफ द शेरशाह सूरी वाज फरीद, और ये हुमायूं से इसने शिकस्त खाई थी चौसा के मुकाम पर। और जो आखिरी मुग़ल बादशाह था पहला ज़हीरुद्दीन बाबर था और आखिरी जो था बहादुर शाह ज़फ़र, जिसको जो कि 1775 में उसको वो पैदा हुआ था। और बहादुर शाह ज़फ़र जो था वो रंगून में उसको कैद कर दिया गया था अंग्रेज़ों ने। बर्मा में रंगून एक मुकाम है, वहाँ पर उसको कैद कर दिया, जिसने वो गज़ल भी लिखी थी, दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मेज़ार में। तो अब आ जाते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो 1757 में लड़ीगी नवाब शाह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला ने शिकस्त खाई थी। अब बात कर लेते हैं टीपू सुल्तान की, जिसका असल नाम फ़तेह अली था और टीपू सुल्तान को शेर भी कहा जाता है, और ये 17 मैसूर का शेर था वो। और 1799 में इसने मैसूर की लड़ाई लड़ी और शेर का टाइटल पाया, और वो 1799 में ही वफ़ात हुई। उनका बड़ा मशहूर डायलॉग है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, जिसे जंग आज़ादी कहते हैं। और उसके बाद सबसे पहले जो वासराय सब कॉन्टिनेंट था वो लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद ये इंतहाई हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से कि 17 अक्टूबर 1817 को वो पैदा हुए, और ये जो है 1875 में उन्होंने एमए स्कूल खोला, और वो जो एमए स्कूल था वो 1877 में कॉलेज बन गया और 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहलाने लगी। ये 3 एमसीक्यू 4 एमसीक्यू इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात कर लेते हैं मोमेंटन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की। ये 1886 में हुई और 1898 में जो थे सर सैयद अहमद ख़ान वो वफ़ात पा गए और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही उनको दफन किया गया। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी वो 1885 में बनी थी, और बंगाल जो अलहदा हुआ था एक दफ़ा वो 1905 में उसकी पार्टीशन हुई थी, और पार्टीशन अब कैंसिल जो 1911 में हो गया था। अब 1906 में जो सर आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट बने थे। 1906 में मुस्लिम लीग बनाई गई थी और उनके सबसे जो पहले प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खान थे। अब बात कर लेते हैं मोमेंटन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ढाका में। चेयरमैनशिप ऑफ नवाब वक़ारुल मलक ने जो मुस्लिम लीग बनाई गई थी उसकी सदारत जो की थी नवाब वक़ारुल मलक ने की थी।
और 1909 में मिंटो मॉर्ले डिफाइड इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ, और जो 1919 का एक्ट था वो इंडिया का एक्ट पास हुआ था। और कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी और 1916 में वो उसके प्रेसिडेंट बन गए थे। और लखनऊ जो पैक्ट हुआ था वो 1916 में हुआ था। और खिलाफत मूवमेंट जो चली थी 3-4 साल वो 1919 से 1922 से, और जलियांवाला बाग वाला जो ट्रेजेडी किस्सा हुआ था वो 1919 में हुआ था। और चोरी चोरा इंसिडेंट जो हुआ था वो 1922 में हुआ था। और जो साइमन कमीशन ने 1928 में इंडिया विज़िट किया था और 1930 में उसकी रिपोर्ट दी थी कि वो किस तरह, और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट जारी हुई थी। और 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नुकात पेश किया थे। और 1930 में इलाहाबाद में एक खुतबा हुआ था। और राउंड टेबल जिसे गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं वो 30 और 32 में हुई थी। और वाइट पेपर जो चला था वो 1933 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पहला 1919 फिर दूसरा 1935। दैट वाज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये आखिरी था, पहला 1919 में था, फिर 1935 में लास्ट एक्ट हुआ इंडिया के वाले से। तो वो ब्रिटिश इंडिया जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हो गई थी उसके बाद। डे ऑफ डिलीवरेंस ये 22 दिसंबर 1939 ये इंडिया का डे ऑफ डिलीवरेंस है। तो लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो 1940 में हुई। और क्रिप्स मिशन 1942 में, जिसको सर स्टीफोर्ड हेडेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे। और वेवल प्लान 1945 में। गांधी जना की जो बातचीत हुई थी, हज़रत जो कायद-ए-आज़म और गांधी की बात हुई थी 1945 में। और काबीना मिशन जो था वो 1946 में। और 1947 में 3 जून प्लान हुआ। और जो इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में। और रेड क्लिफ को जो अवार्ड मिला गया था, जो उसने आज़ादी में अपनी किरदार अदा किए थे, वो 1947 में। और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में। उसके बाद जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये MCQ जो 1898 में वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ये मैं पहले MCQs आपको, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की। तो ये आपको बहुत ज़्यादा, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम एंड राजा दायर 1712 में सिंध में दाखिल हुए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये 1526, और ये सेकंड 1556, और थर्ड 1761। जब प्लेसी जो थी वो 1757, मैसूर 1799, और इंडिपेंडेंस 1817। और जो वर्ल्ड वार 1 थी वो 1914 और 1918 में लड़ी गई। और वर्ल्ड वार जो सेकंड थी वो 1939 से 1945 तक। अब ये आपको डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा याद होनी चाहिए। ये जो आपको इंपॉर्टेंट बर्थडेज हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1876 को पैदा हुए और 1948 को वफ़ात पाई। और अल्लामा इकबाल 1877 को पैदा हुए और 1938 को वफ़ात पाई। और सईद अहमद ख़ान ने 1817 को पैदा हुए और 1898 में अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी में वो दफन हुए थे, वहाँ पर वफ़ात पाई। तो लियाकत अली ख़ान जो थे वो 1895 में पैदा हुए और 1951 में वो कत्ल कर दिए गए थे। और शाह वली ख़ान की ये पैदाइश काफ़ी मरतबा शाह वली ख़ान की आ चुकी है। 1703 में पैदा और 1762 में उनका इंतकाल हुआ। तो ये तमाम MCQs हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट के हवाले से जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में दिए गए, लेकिन जितने भी MCQs पूछे जाते हैं वो सिर्फ आपको इन्हीं MCQs में से आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ MCQs मुझे गलती से रिपीट हो गए थे, मैंने दोबारा उनको वहाँ पर लिख दिया, तो इसलिए मैंने वो आपको स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट आपको आगाज़ करवा दिया। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आगाज़ है दिनों में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।